नमस्कार दोस्तों। एक और नई वैकेंसी निकली है आचार संहिता के बीच में, ठीक है। वैकेंसी कहाँ से निकली देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये विज्ञापन जारी की गई है। 3 फरवरी 2025 को विज्ञापन जारी की गई है, ठीक है। इसमें आवेदन जो करने की जो तिथि है वो 5 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक है। और आवेदन प्रस्तुत करने का जो स्थान है कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट है, देख लीजिए। कोरियर, ईमेल, फैक्स अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है आपको केवल और केवल वहाँ पे जो कार्यालय में ड्रॉप बॉक्स रखी गई है वहाँ पे आपको स्वयं जाकर ड्रॉप बॉक्स में आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करना है, वहाँ पे डालना है बॉक्स में, ठीक है। किसी अन्य माध्यम से अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, ठीक है। केवल आपको वहाँ पे उपस्थित होकर आपको ड्रॉप बॉक्स में डालकर आवेदन प्रस्तुत करनी है। आगे की जानकारी देख लीजिए। यहाँ पे लीगल एवं डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अंतर्गत कार्यालय सहायक, कार्यालय क्लर्क एवं कार्यालय भृत्य, मुंशी अटेंडेंट कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आप जानते हैं जिला न्यायालय की जितनी भी वैकेंसी निकलते हैं भारत के सभी नागरिक इसमें फॉर्म डालने के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख लीजिए। यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है, पहला क्लर्क की और दूसरा भृत्य की पोस्ट है, ठीक है। क्लर्क की यहाँ पे 3 पोस्ट है और भृत्य की यहाँ पे 2 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि सभी पोस्ट अनारक्षित कैटेगरी में, इसमें कभी कोई भी वर्ग के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। जो कार्यालय सहायक है, क्लर्क की जो पोस्ट है उसकी जो सैलरी है, वेतन है 20,000 की एकमुश्त सैलरी है, ठीक है। और बहुत सारे और जो वैकेंसी निकली जिला न्यायालय में तो सबकी अलग अलग यहाँ पे सैलरी दी गई। किसी में 15,000, किसी में 16,000, किसी में 17,000। जो बिलासपुर के यहाँ पे वैकेंसी निकली है इसमें 20,000 की सैलरी दी गई है, ठीक है। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फिट करने की कौशल होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए, पेपर की उचित सेटिंग की साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी चाहिए। श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल की रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपके पास कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास DCA PGDCA की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग अच्छी गति से होनी चाहिए। इसके लिए आपको कौशल परीक्षा दी जाएगी। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइपिंग से रिलेटेड किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है ना। तो एक ये थोड़ी अच्छी बात है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। अगला अपडेट है यहाँ पे कार्यालय भृत्य की, ठीक है। 12,000 की एकमुश्त सैलरी दी गई इसमें। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर शो होगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं एवं अधिकतम कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव को प्रमाण पत्र यदि हो तो संलग्न करें कि उसको प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। अगर अनुभव हो तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंसधारी आवेदक को चयन नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप एक्सपीरियंस है तो आप उसका अनुभव पत्र इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आवेदक को आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह कक्षा 8वीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है। यदि आवेदक कक्षा 8वीं से अधिक की शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है, ठीक है। अगर आप 8वीं पास से अधिक अगर योग्यता रखते हैं तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो केवल इसमें 5वीं पास और 8वीं पास वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे की अपडेट देख लीजिए इसमें। इसकी जो देखिए यहाँ पे रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, ठीक है। तो आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होनी चाहिए। इसकी उम्र देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उम्मीदवार दिनांक 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष है, ठीक है। समय समय पे जो छूट है वो
शासन के द्वारा वो मिलेगी। अधिकतम वर्ष इसमें 45 साल तक के इसमें आवेदक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए नियम रहती है और जो छत्तीसगढ़ के निवासी उसके लिए ये उम्र में जो छूट है वो नियम इसमें लागू हो गए। ठीक है, आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया वो देख लेते हैं। ठीक है, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लिखित हो, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड 495001 में दिनांक 27 फरवरी 2025 की संध्या 5 बजे तक कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल के माध्यम से या अन्य माध्यम से अगर कोई आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उस पर विचार नहीं की जाएगी। ठीक है, दिनांक 27 फरवरी 2025 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी लास्ट डेट है 27 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है, आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। अब जितने भी इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो, जाति निवास प्रमाण पत्र हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन हो, ठीक है, चाहे वो अनुभव हो, किसी भी प्रकार के अगर आप डॉक्यूमेंट इसमें सम्मिलित करते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित उसको छाया प्रति फोटोकॉपी आपको इसमें जमा करके इसमें प्रस्तुत करनी है। ठीक है, अगर एक से अधिक पद के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सभी पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट, आवेदन पत्र में आवेदक का स्व प्रमाणित नवीनतम फोटो चस्पा होना आवश्यक है। ठीक है, स्व प्रमाणित नया फोटो आपको चिपकाना सेल्फ अटेस्टेड करने के साथ। ठीक है, और साथ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करने हैं आपको। अगला अपडेट देख लीजिए इसमें। यहाँ पे देखिए आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है। वहाँ पर बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र, फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछित दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। आगे की अपडेट देख लीजिए इसकी। यहाँ देखिए भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी। ठीक है, कार्यालय सहायक के लिए कार्यालय सहायक के रिक्त पदों की संख्या में 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर स्नातक की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो इसकी प्रथम इसकी जो चरण है वो मेरिट बेसिस पे अगर 10 गुना से अधिक आवेदन मिलती है तो के मेरिट सूची के अनुसार उसकी प्रथम सूची तैयार की जाएगी उसको कौशल परीक्षा के लिए बुलाने के लिए। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो कौशल परीक्षा है इसकी, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों को 250 शब्दों का हिंदी गद्यांश दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है, गद्यांश में प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप में प्रत्येक अशुद्धि इत्यादि के लिए भी मान्य होगा। टाइपिंग में 40 या उससे अधिक त्रुटि पाए जाने पर आवेदक को अनर्ह माना जाएगा। कौशल परीक्षा उबंटू, लाइनेक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडोज, MS वर्ड, कृतिदेव में ली जाएगी। ठीक है, तो अगर आप 40 से अधिक गलती करते हैं, ठीक है, तो आपका चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे भृत की किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया है। भृत के रिक्त पदों की संख्या में 10 गुना तक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो जो उसकी कक्षा 5वीं की, ठीक है, जो कक्षा 5वीं की जो अंक है उसके आधार पर उसको मेरिट सूची तैयार की जाएगी उसके आगे की अगला चरण के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी प्रथम चरण की इसकी प्रोसेस है, सही जगह। ठीक है,
अगर आपका जो 5वीं का जो मार्कशीट है वो अगर ग्रेडिंग सिस्टम में है तो आप उसको पहले से ही उसको अंक में परिवर्तन करवा लीजिएगा आपके अपने स्कूल में जाकर, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अगला इसका देख लेते हैं क्या है इसका अपडेट। इसका अगला अपडेट देख लीजिए, भृत की किस प्रकार से चयन सूची है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ठीक है। भृत के पद पर चयन हेतु 50 अंकों की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। जिसमें परीक्षा अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य से के कुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। मतलब 25 प्रश्न का आपके पास यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे टेस्ट ली जाएगी, ठीक है, 50 अंकों की। इसकी आगे की अपडेट देखिए, जो चयन सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी, ठीक है। कार्यालय सहायक के पद हेतु कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एवं भृत संविदा के पद हेतु दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवण सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। मतलब इसमें जो कार्यालय सहायक है उसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी 100 अंकों की और भृत के लिए 50 अंकों की ली जाएगी इसमें दक्षता परीक्षा, ठीक है। इसी के आधार पे आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी, चयन सूची आपकी तैयार की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की और इंटरव्यू नहीं रखा गया है। आगे की अपडेट देख लेते हैं इसकी। तो इस प्रकार से इसकी सारी जानकारी है। इसके फॉर्म के प्रारूप देख लेते हैं हम। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क संविदा पद के लिए नियुक्ति पत्र, ठीक है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क लिखा है ना, तो यहाँ पे क्लर्क के लिए अलग आवेदन पत्र है और यहाँ पे भृत्य के लिए अलग आवेदन पत्र है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एक ही फॉर्म में आप फॉर्म मत फिलअप कर दीजिएगा। जो ऑफिस असिस्टेंट है इसे में आप भृत्य की फॉर्म ना भर दीजिएगा कि इसमें फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे आप फोटो चिपकाएंगे तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड क्रॉस सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान देना है इस चीज़ को, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, महिला पुरुष लिंग के निर्धारण, पिता पति का नाम, यहाँ पे आपका एड्रेस डालनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जन्म तिथि अंकों में या शब्दों में, और यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आपकी उम्र कितनी हुई इसको डालिएगा, ठीक है। आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का निवासी है या नहीं इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसकी सारी डिटेल है और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है फॉर्म भरने में तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।